चलिए, तो एडजेक्टिव की कितने डिग्रीज होते हैं, कितने डिग्रीज होते हैं, आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं मेन रूप से। ठीक है, आज की क्लास में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, यानी दे आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम पूरा पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आज की क्लास में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 टाइप्स होती हैं। तो पहले जो डिग्री है आपकी पॉजिटिव है, और दूसरी डिग्री है कंपैरेटिव, और तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होती है किसी एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है, वो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की अगर हमें कोई क्वालिटी बताना है तो कह देते हैं गुड, बैड, ठीक है, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ये सब क्या है, आपके एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव का मूल रूप है, या एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को और अधिक अच्छा कहना चाहें या और अधिक बुरा कहना चाहें, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को समूह में सबसे बुरा या सबसे अच्छा कहते हैं, तो वो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया, गुड आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, और बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। उसी प्रकार से मच आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, मोर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर अधिक, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्गर अधिक मजबूत कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे अधिक मजबूत, तो ये आपके सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इन डिग्रियों को हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक, तो पहले फर्स्ट नंबर पर आते हैं हम, व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री व्हेन एडजेक्टिव इज इन इट्स सिंपल फॉर्म। ठीक है, जब एडजेक्टिव अपने सिंपल फॉर्म में होता है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, वो उसकी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। जैसे टॉल, ठीक है, टॉल मीन्स लंबा, जैसे हम कह सकते हैं मोहन इज अ टॉल बॉय। ठीक, तो इधर टॉल क्या पॉजिटिव डिग्री हो गई, हॉट, गर्म। ठीक, तो ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। रेयर, ये भी आपके पॉजिटिव डिग्री हो गई। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म की होती है। ठीक, ओके, अब दूसरा देख लेते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री इज ऑफ एडजेक्टिव is used to compare between two things or person। ठीक है, तो जब किन्हीं दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कोई कंपैरिजन किया जाता है, कोई तुलना की जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो यूज की डिग्री की फॉर्म एडजेक्टिव की फॉर्म यूज होती है, वो कौन सी होती है, वो वहां पर कंपैरेटिव फॉर्म यूज की जाती है। जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर या तुलना की जाती है, वहां पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल है, राम इज बेटर देन रमेश। राम रमेश से अधिक अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो एडजेक्टिव गुड होता है, गुड की यहाँ पर कंपैरेटिव, गुड पॉजिटिव डिग्री है, और गुड की कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी आपकी बेटर। ठीक है, तो राम इज बेटर देन रमेश, राम रमेश से अधिक अच्छा है। ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए या कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नंबर 3 में आते हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव का जो सबसे बेस्ट क्वालिटीज होती है, बेस्ट फॉर्म होती है, उसको यूज कहा कहते हैं। When more than two things are compared with one thing, जहां पर दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना किसी एक वस्तु से की जाती है, then the degrees of adjective is called superlative degree। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना किसी एक वस्तु से की जाए, या पूरे समूह से किसी एक वस्तु की तुलना की जाए, वहां पर एडजेक्टिव की जो फॉर्म यूज होती है, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है,
इसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे यहाँ पर कहा गया है महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ महात्मा गांधी की विशेषता बताई गई कि वो कैसे लीडर थे, कैसे नेता थे। ठीक, महात्मा गांधी भारत के सबसे महान नेता थे, महान लीडर थे। तो यहाँ पर आपकी ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी की तुलना भारत के सभी नेताओं से की गई है कि वो सभी नेताओं में सबसे अच्छे थे, सबसे महान थे, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसलिए जब कभी एक वस्तु की तुलना दो या दो से अधिक वस्तुओं से अथवा पूरे समूह से की जाती है, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए रूल्स क्या है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ बाय एडिंग ईआर, कुछ एडजेक्टिव्स में ईआर जोड़ने से वो कंपैरेटिव बन जाते हैं। ठीक, और कुछ एडजेक्टिव में ईएसटी जोड़ने से वो सुपरलेटिव बन जाते हैं। ईआर जोड़ते हैं तो कंपैरेटिव बन जाते हैं और ईएसटी जोड़ते हैं तो सुपरलेटिव बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल है टॉल, टॉल में देखिए ईआर ऐड कर दिया तो टॉलर हो गया, इसमें ईएसटी जोड़ दिया तो टॉलेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमने पहला रूल में पढ़ा कि ईआर और ईएसटी जोड़ने से जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाती है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में कहा गया है व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स ऑन ईआर ई। ठीक है, तो जब भी कोई मतलब पॉजिटिव डिग्री ई पर या आर पर एंड होती है, देन वी ऐड ईआर और फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड एसटी फॉर सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी वर्ड जो कि कोई वर्ड दिया गया है, पॉजिटिव डिग्री दी गई है, उसके लास्ट में या तो ई दिया गया हो और या फिर आपका आर दिया गया हो। ठीक है, उसको हम अगर सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं फिर तो उसमें आर, जैसे ई दिया है तो केवल आर जोड़ देंगे तो वह आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव। जैसे ब्रेव में ई दिया है तो ओनली आर ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया आपका कंपैरेटिव, और एस टी जोड़ दिया तो सुपरलेटिव। जिसके लास्ट में आपका ई दिया है तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आर ऐड किया जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी जोड़ दे दिया जाएगा। जैसे ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट हो गया, फाइन का फाइनर, आर जोड़ दिया, फाइनेस्ट, एस टी जोड़ दिया। वाइट, वाइट में देखो ई है लास्ट में, आर जोड़ दिया वाइटर हो गया, एस टी जोड़ दिया तो वाइटेस्ट हो गया। ठीक है, तो किसी भी कोई भी जब पॉजिटिव डिग्री है जिसमें ई दिया गया है लास्ट में वर्ड के, उसमें आर जोड़ने देने से वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और एस टी जोड़ने से वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट बन गया, नोबल का नोबलर, ठीक है, नोबलेस्ट बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपका वाइस का वाइज, वाइजर बन गया आर जोड़ने से, और वाइसेस आपका एस टी जोड़ने से बन गया। ठीक है, तो ये इसके दो रूल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यदि किसी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वाई दिया गया हो, ठीक है, और एंड बिफोर इट कम्स अ कंसोनेंट, और उसके पहले कोई कंसोनेंट या व्यंजन है। ठीक है, यानी किसी वर्ड के लास्ट में वाई दिया गया हो और उससे जस्ट पहले कोई कंसोनेंट आ जाए, देन वी रिमूव वाई, तो वाई को हटा दिया जाता है एंड एड आई ई आर, और वहां पर आई ई आर जोड़ देते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। और वाई को हटाकर अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो उसकी जगह पर आई ई एस टी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास हैप्पी, तो हैप्पी में देखिए वाई है तो वाई को हमने यहाँ हटाकर आई ई आर जोड़ दिया है और यहाँ पर आई ई एस टी जोड़ दिया है। इजी में वाई हटा करके इजी आर हो गया है और यहाँ पर EGS हो गया है, तो इसमें IER और इसमें IES जोड़ दिया है। उसी प्रकार से हैवी, हैवी का वाई हटाकर हैवियर बन गया और इधर हैवीएस्ट बन गया, सेम टू सेम। वेल्दी का वाई हटाया, वेल्दियर बन गया और यहाँ पर वेल्दिएस्ट बन गया। ठीक, तो ये आपके रूल्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट रूल है व्हेन अ वर्ड ऑफ वन syllable ends on the single consonant and before it comes a vowel, then this consonant is doubled before adding er or est।
जब भी कोई वर्ड में जो आपकी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री है उसके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले एक सिंगल आपका वोवेल आ जाता है, स्वर आ जाता है, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वो जो आपका कॉन्सोनेंट है डबल हो जाता है। ठीक है, उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो जो कंसोनेंट दिया गया वो डबल हो जाता है। जैसे रेड का रेडर रेडेस्ट हो गया, बिग का बिगर बिगेस्ट हो गया, हॉट का हॉटर हॉटेस्ट हो गया, थिन का थिनर थिनेस्ट हो गया, सैड का सैडर सैडेस्ट हो गया और फैट का फैटर फैटेस्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने बताया कि ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। रूल नंबर 4 में करा व्हेन एडजेक्टिव इज मोर देन 2 सिलेबल, जब मतलब एडजेक्टिव डबल सिलेबल होता है, देन वी ऐड मोर एंड मोस्ट फॉर द मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो वहां पर हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर या मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल आपका डबल सिलेबल है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इससे पहले मोर जोड़ देंगे, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोस्ट जोड़ देंगे तो ये आपका मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसी प्रकार से डिफिकल्ट के आगे भी मोर जोड़ दिया हमने और यहाँ पर डिफिकल्ट को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इससे पहले मोस्ट जोड़ दिया। इंटेलिजेंट के लिए भी हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर जोड़ दिया और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट जोड़ दिया। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास करेजियस भी डबल सिलेबल वर्ड है तो इसका भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले मोस्ट जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और वो बिल्कुल विदाउट ऑड होते हैं या इरेगुलर होते हैं, तो इस प्रकार से बन जाते हैं। जैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर बनता है, सुपरलेटिव बेस्ट बन जाता है, बैड का कंपैरेटिव वर्स बनता है, सुपरलेटिव वर्स हो जाता है और इसका कंपैरेटिव लिटिल का लेस हो जाता है, सुपरलेटिव लीस्ट हो जाता है, मच का कंपैरेटिव मोर हो जाता है और सुपरलेटिव मोस्ट हो जाता है, मैनी का कंपैरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट हो जाता है, इनका इनर इनर मोस्ट हो जाता है, आपका कंपैरेटिव अपर हो जाता है, सुपरलेटिव अपर मोस्ट हो जाता है, आउट का कंपैरेटिव अपर आउटर हो जाता है और ये आपका अटमोस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके आज की क्लास में आपका एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है।